لون السحاب وحسن الربيع وماء المطر مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हम गौरा खैला मियाँ बाबा सेरई मरगज़ार रोड में खड़े हैं और ये शहजाद भाई, हमारी इनसे एक मुलाकात हो गई। ये ख्वाजा सरा के तौर पर, खुनसा मुश्किल के तौर पर हमारी पूरी इस बिरादरी से गैदरिंग हो गई। फिर इनको हमने कुछ सपोर्ट किया तो इन्होंने बताया कि आप लोग हमारा एक मदरसा देखें। इस वक्त मदरसा चल रहा है, मुअल्लिमात इन्होंने रखी हैं और ये आज़्म और हिम्मत, जुरत, बहादुरी की एक दास्तान है। आप हालात देखिए, हम कुछ नहीं कह सकते, इस वक्त कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जहां मदरसा चला रहे वहां पुरानी टीन और प्लास्टिक कमरों के ऊपर है और इनका मामू बीमार हालत में आप देख रहे हैं, आप इनका मदरसा देख रहे हैं। ये रात को भुट्टे उबाल कर और वो हॉस्पिटल के सामने बेचते हैं। फिर हालात की मजबूरी की वजह से ये ख्वाजा सरा बिरादरी की गैदरिंग में जा चुका है, लेकिन चला रहे दीनी मदरसा। किस हालत में चला रहे, हमारे पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। ये दो भाई है, एक इनका मामू है, एक इनकी वालदा है इस घर में। बस हम क्या कहेंगे, इनके लिए हम क्या करें। आपने हालात देखे, तस्वीर देखे, जो घर है जिसमें हम ये रह रहे हैं, ये एक बेहतरीन मदरसा चला रहे हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे तिलावत की आवाज़ें आ रही थी। आबिद अली भाई मेरे साथ मौजूद है, जो आपकी तंजीम का क्या नाम है? स्वात रिलीफ इनिशिएटिव की तरफ से, मोहम्मद आलम मेहर वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हम यहाँ इनसे मिलने आ चुके हैं। आबिद अली भाई, आप कुछ कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये जगह हमें आइडेंटिफाई की। चूँकि अभी हमने जो इस घर की वो सर्वे की और इन लोगों के, इन बच्चों के, ये जो बीमार है इनके हालात देखे तो वो बातें करना भी हमारे लिए अभी मुश्किल है, क्योंकि इस तरह मरीज़, और तकरीबन ये मेरे ख्याल में 20-25 साल से मेरे ख्याल में इन्होंने बताया कि मेरी इस हालात में पड़ा हूँ और अपनी ज़िंदगी से ये वो कोशिश वो इनकी जारी है। मेरे ख्याल में इनको वक्त पर ऑपरेशन या कोई मेडिसिन नहीं मिला होगा, इस वजह से ये पैरालाइज पड़ा है। इसके अलावा इस घर के हालात देख के हमारा ये भाई जो है ख्वाजा सरा शहजाद भाई, उनसे भी मुलाकात हुई और इसके घर का भी जायज़ा लिया। तो स्वात रिलीफ इनिशिएटिव का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो भी यही है कि हम नीडी लोगों को, जो ज़रूरतमंद हो, मोस्ट डिज़र्विंग हो, उनकी मदद करें। तो इंशाअल्लाह हम इन लोगों की, या इस तरह जितने भी लोग हैं उनकी मदद के लिए हम खड़े हैं और इंशाअल्लाह हमसे जितना भी हो सके तो वो हम करेंगे। ये हमारी भाई है इंशाअल्लाह। शुक्रिया, मेहरबानी। मोहम्मद आलम साहब, आप कुछ फरमाएं। जी, अभी तक तो मैंने जितने मरीज़ देखे हैं तो मेरे ख्याल में इन जैसा मैंने नहीं देखा है। तो मैं गुजारिश करूंगा आप दोनों से, और ख़ुद भी कोशिश करेंगे कि इनकी हेल्प करें। लेकिन अगर खुदा के लिए तो कोई काम मुश्किल है नहीं, कोशिश करते हैं अगर इनके इलाज का कोई सिस्टम बन सकता हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो वो होगी। और अभी जिस मदरसे का आप जिक्र कर रहे हैं तो इसके लिए भी कोई तरतीब बनाएंगे। उसमें मोहम्मद अली साहब जो है उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ मदद करें। लेकिन उससे पहले अगर मुफ्ती साहब ये मसला अगर किसी तरीके से हल हो सकता है तो कोशिश करेंगे। मोहम्मद आलम साहब जज़ाकल्लाह, आबिद अली साहब जज़ाकल्लाह। इस वक्त 3 इश्यूज है यहाँ। एक, शहजाद भाई जो इस घर को चला रहे, अपने मामू का ख्याल रख रहे हैं, इस मदरसे को चला रहे हैं। शहजाद भाई के लिए हम कोई जॉब का, मैं आबिद अली से खुसूसी दरख्वास्त करूँगा, ये भुट्टे बेच रहा है, इसके लिए और बाकी साथियों से, इनके लिए किसी जॉब का सिलसिला, इसका भाई भी है, ये कोई सिलसिला हो जाए। ये मदरसे का कफ़ील है, इस घर का कफ़ील है। दूसरे नंबर पर ट्रीटमेंट, इसका जो भी पॉसिबिलिटी है, अब अल्लाह की जो उम्र की जिस हिस्से में है और जिस हालत में है। और तीसरे नंबर पर इनकी ये जो मदरसा है, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसमें बच्चियां पढ़ रही है, भी आवाज़ें आ रही है, ख़वातीन, और इन्होंने मालूमात रखी हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ। शहजाद भाई, आप भी कुछ कहे आप।
کچھ بولے کیا پختو کیوں ہوا پشتو میں بول څنګه څه خبر یو کسه وی یار بس دغه دا چې مدرسې کې لږ ډېر تعاون را سره وکړي او د لږ علاج ملاج چې صحیح نه بس دا دې را سره لږ ډېر وکړي خو ډېر خواهش مې مدرسې ځکه چې په خپله مې نه دی ویلي او په خویندې مو هم وي او په مور هم یم او په دې کلي کې مدرسه نه وه او زیاتې زنانه چې دي ډېر لرې لرې نه به کې هم راځي که نه زه چې دلته مدرسه خو ښکلې شي برابر شي او د هم شي سرکار ریم شي که نه لکه دغه یې وشي دا رجسټر شي که نه دومره وایي چې لکه یاره ترخه مې لکه نه لکه اکثر دا زیاتو مدرسو کې واړه ووښي نو دا پلار یې راشي لی ورور راشي مدرسې ګیټ وډبوي نو لکه زه یم چې لکه څوک داسې ډاډه زړه نه شي راتلی مدرسه زنانې زه په خپله نه یم هسپتال کې وږي م خرڅوم او هلته کې او دا رور مې چې خپې ماته ده ځکه لکه دی هم معذوره دی لکه خپې بې ځایه ماته ده ان کی بائی کا ابھی لنگڑا ہے پاؤں ٹوٹ چکا ہے اور اس کو فکر ہے مدرسے کی تو مدرسہ رجسٹر تو میں کروا دوں گا وہ کاغذات میں دے دوں گی یہ میرے ذمے ہو گیا لیکن مدرسے کے حوالے سے اس سے بہتر کوئی صدقہ جاریہ صدقات اور خیرات کے لیے بہترین مصرف شہزاد بھائی سے کوئی نہیں ہے تاسو سوا ہے جی تو بہرحال مفتی صاحب نے جس طرح کہا کہ ان کا چھوٹا سا کاروبار ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کاروبار میں ہم مدد دیں تاکہ آپ کا اچھا کاروبار ہو آپ ان سے وہ زیادہ انکم آپ کی آ جائے تو آپ اپنے گھر کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ شامل کریں گے جو آپ کرتے ہیں اس میں بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اسپیشل کیس اس کو لیں گے اس میں ہم اپنی آرگنائزیشن کے ہیڈ کے ساتھ وہ زیب النساء جیلانی کے ساتھ بات کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی ان کے ساتھ شیئر کریں بالکل جزاک اللہ ناظرین بہت شکریہ شہزاد بھائی ان کا نمبر بھی ہم شیئر کریں گے اور آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں شہزاد بھائی کا نمبر ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر شکریہ لون السحاب وحسن الربيع وماء المطر مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب